ईरान की मुज़ाहमत और अज़्मो इस्तक़लाल, ट्रंप को इश्तियाल गालियों का इस्तेमाल, क़यामत टूट पड़ गई, जहन्नम जैसी जिंदगी जियोगे। अमरीकी सदर के ईरान को धमकी, कहा ईरानियों ने अपना हुर्मुज़ को ना खोला तो जहन्नम जैसी जिंदगी गुजारेंगे। मंगल, ईरान में बिजली घरों और पुलों की तबाही का दिन होगा। ईरान में ऐसा मंजर होगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। ईरान ने मुआहदा ना किया तो उस पर क़यामत टूट पड़ेगी। बस देखते जाएं। अमरीकी सदर का तेहरान पर हमले में ईरानी फौज की क़यादत को मारने का भी दावा, कहते हैं तमाम ईरानी फौजी रहनुमाओं को ख़त्म कर दिया जिनका रवैया गैर मोहतात था, नाक़िस और गैर दानिशमंदाना क़यादत करने वाले ईरान के कई फौजी ओहदेदार हलाक कर दिए गए। जारहियत जारी रही तो पूरा खत्ता अमरीका इसराइल के लिए जहन्नुम बना देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का अमरीकी सदर की धमकी पर रद्द-ए-अमल, कहा ईरान की शिकस्त का वहम दलदल में बदल गया, अमरीका धंसेगा। जारहियत का जवाब शदीद रद्द-ए-अमल की सूरत में दिया जाएगा। अमरीका इसराइल जंग बढ़ाने से बाज रहे। अमेरिका ने तबाहशुदा तैयारे के दूसरे पायलट को भी ईरान से निकाल लिया। सदर ट्रंप की तस्दीक, कहा लापता अमरीकी फौजी को ईरान में कामयाब ऑपरेशन के बाद निकाला गया। अमरीकी फौज ने तारीखी रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक कामयाबी के साथ मुकम्मल किया है। कई घंटे पर मुहित कार्रवाई में दर्जनों तैयारे और जदीद हथियार इस्तेमाल किए गए। जंग लड़ने वाले किसी अमरीकी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। फौजी एहलकार F-15 तैयारे का वेपन सिस्टम अफसर था। ईरान पर मुकम्मल फ़ज़ाई बर्तरी और गलबा हासिल हो चुका। तैयारे को ईरान में फौजी कार्रवाई के दौरान जुमे को गिराया गया। 3 दिन तक एहलकार की तलाश जारी थी। ईरान ने अमेरिका के फौजी को निकालने के मिशन को नाकाम करार दे दिया। खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने कहा कि दुश्मन की अपने तबाह शहर तैयारे के पायलट को बचाने की कोशिशें, गैबी मदद, ईरानी अफवाज की कार्रवाई और मुश्तरका ऑपरेशंस की बदौलत नाकाम हो गई। पासदारान इनकलाब ने कहा कि ट्रंप ने पायलट को बचाने के लिए ऑपरेशन का दावा नाकामी और शिकस्त छुपाने के लिए किया। एयरफोर्स अफसर की तलाश में शरीक अमरीकी तैयारा तबाह कर दिया। अमरीकी C-130 तैयारे के 7 ड्रोन भी तबाह किए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पायलट की तलाश के दौरान 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी तबाह। ईरान के इसराइल पर मिसाइलों से नए हमलों के बाद इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सारिन बज उठे। इसराइल की कई ड्रोन साज और केमिकल फैक्ट्रियां ईरानी हमलों में तबाह हो चुकी हैं। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की कई तंसीबात को ईरानी ड्रोन हमलों से भारी नुकसान। कुवैत में बिजली और पानी के 2 अहम प्लांट्स पर भी ड्रोन हमले। UAE के पेट्रोकेमिकल्स प्लांट पर भी हमलों की वजह से आग भड़क उठी। बहरीन की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी पर भी ईरानी हमला। ईरान का अस्फहान में एक MQ-9 ड्रोन गिराने का दावा। ईरान ने अब तक 7 अमरीकी तैयारे तबाह किए। ईरान पर इसराइली और अमरीकी अफवाज के हमले जारी। अहम मिसाइल तंसीबात समेत 120 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। जनूबी सूबे के गवर्नर के मुताबिक अमरीकी फौज के हमलों में कई शहरी जाँ बहक हुए। अमरीका ने कोहसिया, काकान और वज़क पर ड्रोन हमले किए। लबनान में भी इसराइल के हमले, कफरहता में तबाही, 4 साला बच्ची समेत 7 अफराद जाँ बहक। जनूबी बैरूत के इलाके जुनाह पर इसराइली हमले में 4 अफराद जाँ बहक, 39 जख्मी। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर मिसाइल दागे। लबनान के साहिल के करीब इसराइली बहरिया के जंगी जहाज को भी मिसाइल से निशाना बनाया गया। ताबकारी का अखराज हुआ तो खलीजी मुल्कों में भी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को खत लिख दिया। कहा बुशहर जौहरी प्लांट के करीब हमले इंतहाई तशवीशनाक हैं। इसराइल और अमरीका बुशहर में जौहरी तंसीब पर अब तक 4 बार बमबारी कर चुके। ईरानी पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमले भी दुश्मन के असल मकासद को जाहिर करते हैं। रूसी कंपनी ने जौहरी प्लांट से अपने 198 माहिरीन वापस बुला लिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कशीदगी में कमी के तमाम इक़दामात की हिमायत का इआदा। मसाइल के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का करीबी रब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत पेट्रोल सब्सिडी पर पेशरफ्त पर जायजा इजलास हुआ। मुल्क में ईंधन के ज़खायर और खपत पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मुसाफिर बस पर 1 लाख, वैन पर 40,000 रुपए माहाना सब्सिडी दे रहे हैं। ट्रक पर 70,000, मालबरदार गाड़ी पर 80,000 रुपए माहाना सब्सिडी की फराहमी। मुसाफिर ट्रेनों और मालबरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा नहीं किया जा रहा। सब्सिडी का आगाज गुज़श्ता रोज से हो चुका। उम्मीद है बाकी सूबे भी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जल्द जमा करवा देंगे। मुश्किल वक्त में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अवामी रिलीफ के लिए इक़दाम उठाए हैं और उठाते रहेंगे। सिर्फ महकमा एक्साइज में रजिस्टर्ड गाड़ियों को सब्सिडी दी जाएगी। वफाकी वज़ीर IT शुजा फातिमा की मीडिया से बातचीत। कहा वफाकी हुकूमत की तरफ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मालबरदार गाड़ियों को सब्सिडी दी जा रही है। बसों ट्रकों के किराए बढ़ने से रोकने के लिए फ्यूल पर सब्सिडी दी। डिजिटल सिस्टम के जरिए सब्सिडी ट्रांसफर का अमल शुरू किया गया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर बोले कि खत्ते में कशीदगी के बायस आलमी मईशत दबाव का शिकार है। वज़ीर-ए-आज़म ने पहले दिन से अवामी रिलीफ के लिए इक़दामात किए। पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तातुल फराहमी जारी है। मुल्क में कहीं भी पेट्रोलियम मसनूआत की क़िल्लत या लंबी कतारें नहीं लगी। सिंध में जंग शुरू होने से पहले वाले किरायों बरकरार रहेंगे, जबकि सिंध हुकूमत बसों को 2 लाख रुपए माहाना देगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध एक माह में 14 अरब रुपए विफाक को देगा। किराया बढ़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रांसपोर्टर्स ने वादा किया है 28 फरवरी से पहले के किराए बरकरार रखे जाएंगे। पूरी कौम को मसाइल समझकर खुद भी सादगी अपनाना होगी। मौजूदा हालात में अफरात ज़र में इजाफा होगा। ताजरों से लॉकडाउन के हवाले से बातचीत चल रही है। वज़ीर आला ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा और तरक्याती मंसूबों का मुआयना भी किया। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में अब तक 796 फितनल ख़वारिज और अफ़गान तालिबान हलाक, 1043 जख्मी हो चुके। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने अपडेट कर दिया। कहा पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में अफ़गान तालिबान रजीम की 286 चौकियाँ तबाह, 44 पर कब्जा कर लिया गया। 249 टैंक, मकतबंद गाड़ियों, तोपों और ड्रोन तबाह कर दिए गए। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के 81 ठिकानों को फ़ज़ाई कार्रवाइयों में मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। 2 और 3 अप्रैल की रात गुलाम खान सेक्टर में हमले की कोशिश को मुकम्मल नाकाम बनाया गया। अफ़गान तालिबान को भारी जानी नुकसान, 33 हलाक, 80 से ज़ायद जख्मी। बन्नू की शहदा की नमाज जनाजा में अदम शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बेहिस्सी का वाज़ेह सबूत। बन्नू में फितनल ख़वारिज के बुज़दिलाना हमले में शहीद होने वाली ख़वातीन, बच्चों और दीगर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हस्बे रिवायत सुहेल आफरीदी शहदा की नमाज जनाजा में शरीक नहीं हुए। सियासी मुफादात के लिए दीगर सूबों के चक्कर लगाने वाला वज़ीर आला सूबे के अवाम के गम में शरीक नहीं। दहशतगर्दी का शिकार सूबा और अवाम वज़ीर आला की तरजीहात में शामिल ही नहीं। बन्नू के अवाम ने कहा कि वज़ीर आला और अरकान असम्बली ने वाक़े की मजम्मत तक नहीं की। सियासत अपनी जगह, मगर वज़ीर आला को बन्नू आकर हालात का जायजा लेना चाहिए।